हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सिटी के लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 4 का हमने पार्ट 3 कवर किया था। ठीक है, जैसे कि 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में कवर करते हैं। 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक। ये हमारी बुक आती है दोस्तों, टोटल 20 प्रैक्टिस वर्क बुक है, टोटल 20 सेट है। इन्हीं सेट्स का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। टोटल ये 2000 के आसपास क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 76। किस वर्ष मॉडल के रूप में हरियाणा प्रदेश में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना शुरू की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका, ये शुरू की गई थी 1989-90 में, 1989 टू 90। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? हरियाणा के दोस्तों बहादुरगढ़ का नाम था पहले। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सरफाबाद। क्या बोलते थे इसको? सरफाबाद। क्वेश्चन नंबर 78। जिला कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ज्योतिसर सरोवर पर। क्या आएगा? ज्योतिसर सरोवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? अंतिम हिंदू शासक था ऑप्शन फर्स्ट हेमचंद्र, या बोलते हैं हेमू। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 1 फरवरी 2003 को। क्वेश्चन नंबर 81। जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना आरंभ की गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये किया था इन्होंने, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कांस्य पदक। कौन सा पदक दोस्तों? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है? बुढ़िया का दोस्तों जो रंग महल है ये है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, ध्यान रखना आपको, अंबाला में। और भी पूछ लेता है, जैसे गुजरी का महल, गुजरी महल है हिसार में, बनाया किसने था? फिरोज तुगलक ने। जल महल नारनौल में है, साकुली खान ने बनाया था। बुढ़िया का रंग महल जैसे अभी बताया अंबाला में, शाहजहाँ के दरबारी द्वारा इसको निर्मित किया गया था। शीश महल पूछ लेता है दोस्तों, वो भी आपको याद होना चाहिए। शीश महल है फरूक नगर में, बनाया किसने था? फौजदार खान ने। गोपालगिरी का दुर्ग ये गुड़गांव में है, बलबन ने बनवाया था इसको। चनेटी का स्तूप अंबाला में है, अशोक ने बनवाया था। लाट की मस्जिद दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। इब्राहिम सूरी का किला नारनौल में है, शेरशाह ने बनाया था इसको। और मकबरा पूछ लेता है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है, बाबर ने बनवाई थी। शेख चिली का मकबरा थानेसर में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 84। हरियाणा का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये था हर्षवर्धन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 85। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये स्थित है, आपको याद रखना है, ऑप्शन फर्स्ट 700 से 900 फीट ऊपर। क्वेश्चन नंबर 86। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है दोस्तों? ठीक है, रेतीले भाग में सिंचाई की जाती है नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87। वंदे मातरम योजना का संबंध है, वंदे मातरम योजना का संबंध है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन थर्ड, महिलाओं से। ठीक है दोस्तों, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं से इसका संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी ममता खरब का संबंध है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, हॉकी से। किससे है? हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 89। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वन है हरियाणा के, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, यमुनानगर में।
क्वेश्चन नंबर 90, महम नामक ऐतिहासिक कस्बा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महम दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आता है रोहतक जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, अभी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे व्हील स्पोक का जो रिलेशन है वैसे ही देखना आपको, ठीक है, ऐसा ही सेम रिलेशन किन में बनेगा। अब देखो व्हील स्पोक, दोस्तों ध्यान रखेंगे जो स्पोक है, स्पोक वे पट्टियां होती हैं जो पहिए के सेंटर पे उसके बाहरी किनारे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको देखना है किस में है। टीयर सुगर नहीं बनेगा, पेन कैप नहीं होगा, लैडर रंग, दोस्तों ध्यान रखेंगे जैसे डंडा होता है उन छोरों में से एक होता है जो सीढ़ी में एक कदम बनाता है और बाहरी किनारों को जोड़ता है, ठीक है। तो सेम रिलेशन होगा यहाँ पे लैडर रंग का जो इनका है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92, एनालॉजी, फीदर बर्ड, फीदर्स, अब देखो फीदर्स मेक बर्ड फ्लाई, ठीक है, फीदर की वजह से बर्ड क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब वैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा रिलेशन किस में होगा, स्केल, स्केल भी सेम काम करता है, स्केल मेक स्नेक मूव, ठीक है, स्नेक टू मूव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। अगर हिंदी में जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, पंख पक्षी को उड़ाते हैं, वैसे हम कह सकते हैं जो सल्फ होते हैं सांप के पे, ठीक है, सांप की जो त्वचा है वहाँ पे क्या होते हैं, सल्फ होते हैं, वो क्या करते हैं, सांप को चलाते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, एंटोनियम फॉर इग्नोर, इसका उल्टा बताना है। इग्नोर का मतलब दोस्तों किसी को क्या करना, अनदेखी करना, इग्नोर करना, वैल्यू ना देना किसी को, ठीक है। तो यहाँ का इसका उल्टा क्या होगा, एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब होता है स्वीकृति, किसी को क्या करना, मान्यता देना, ठीक है, मान्यता देना किसी को कह सकते हैं, एग्री होना किसी के साथ, ठीक है, कोई काम के लिए कह सकते हैं यहाँ पे स्वीकृति देना। तो ये इसका होगा उल्टा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्स ऑफ हिज सन, दोस्तों क्या होता है, ब्लाइंड के साथ यूज करते हैं ब्लाइंड टू। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द सिनोनिम ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब पता ही होगा आपको, हिंदी में कोई चीज़ पूरी तरह से क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनियम होगा सेम, तो हम कह सकते हैं रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब भी क्या होता है, टू मेक समथिंग हैपन इन ए पर्टिकुलर वे, क्या करना, यहाँ पे भी कह सकते हैं कंट्रोल करना, इसका मतलब होता है सेम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार है यहाँ पे, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, इनको मिला था ऑप्शन 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 97, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त साकेत पहला, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती, ये क्या है, गलत है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है दोस्तों, जो 1912-13 में लिखी गई थी। ये मैच नहीं है। बाकी आगे नदी के द्वीप ठीक है, हरियोध, प्रिय प्रवास, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा जो मैच नहीं था कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 98, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जु शब्द का जो तद्भव रूप आपको बताना है कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो ये होगा रज्जु का होता है, राइट आंसर होगा रस्सी। रज्जु का जो तत्सम होते हैं दोस्तों, जो संस्कृत में हमने ऐसे कैसे संस्कृत की तरह यूज करते हैं, तत्सम तद्भव जो उनको हमने मॉडिफाई करके संस्कृत से कन्वर्ट किया है वो होते हैं तद्भव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, रज्जु का शब्द तद्भव होगा रस्सी। क्वेश्चन नंबर 99, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम में उपसर्ग लगते हैं किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो निष्काम में जो उपसर्ग है आपको ध्यान रखना है, ये है निस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100,
संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि अक्षय, अक्षय वाला, अक्षय कुमार, ये वाला देखो, एक तो ये हो गया। ये किससे बनता है? कै प्लस ऐसे, त्रय, ज्ञ, श्रय, ठीक है। तो ऐसे चार होते हैं, तो इनमें से इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑप्शन 4, क्या? अज्ञ। और ये बना होता है किससे? ये हाफ जय, हाफ जय प्लस बना होता है ये इससे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त व्यंजन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट, सेट नंबर 4 का। सेट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेट नंबर 5। अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हो हरियाणा के अलावा, तो बहुत सारी बुक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सारी की सारी। 4 बुक हरियाणा मतलब एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी यूजफुल बुक हैं। आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि इन बुक्स में सारे क्वेश्चन आपको एक तो मिल जाएंगे जितने भी एसएससी ने पूछे हैं आज तक। एआई इनेबल्ड बुक है अब ये, ठीक है। एआई के फीचर दिए हुए हैं जिससे आप अपनी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की, अपने कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हो। एडवांस लेवल की चीज़ें हैं सारी की सारी एआई। तो यहाँ पे इनका यूज, एआई का यूज करते हुए आप, ठीक, अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड तो बना ही सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करोगे, और आपका जो कंटेंट है वो तो रिवाइज होगा ही होगा यहाँ से। साथ ही साथ बुक में स्क्रैच कोड भी है हर बुक में। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो स्क्रैच कोड है उसका यूज करिए। आपको जाना है kidanprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, आप स्क्रैच कोड डालिए, हर टाइप के टेस्ट आप वहाँ पे दे पाओगे फ्री में। साथ ही साथ अगर डाउट है, आप ये टॉपर्स हैं बहुत सारे, इनके रिव्यू देख लीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं अभी, आप भी ऐसे ही सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम कैसे प्रैक्टिस की इन बुक्स की, तो आप भी इस तरह से फॉलो कर सकते हो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 5 हम कवर करेंगे इसके बाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।